नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर मेरठ से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने को लेकर देशवासियों में काफी खुशी है। खासकर मेरठ कॉलेज में। दरअसल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह मेरठ के ऐतिहासिक मेरठ कॉलेज के पुरातन छात्र रहे हैं। उन्होंने मेरठ कॉलेज से एमए के साथ ही वकालत की पढ़ाई भी की। चौधरी साहब प्रधानमंत्री के रूप में भी मेरठ कॉलेज आए। उनका नाम मेरठ कॉलेज के पुरातन छात्र के रूप में कॉलेज के सफरनामा में सबसे पहले नंबर पर अंकित किया गया है। उन्होंने कॉलेज से एमए की पढ़ाई वर्ष 1925 में की थी। मेरठ कॉलेज से ही कानून की उपाधि वर्ष 1926 में उन्होंने प्राप्त की थी। सिविल अधिवक्ता के रूप में वर्ष 1928 में वकालत गाजियाबाद से उन्होंने शुरू की। मेरठ कॉलेज के पुरातन छात्र और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह गत 3 दिसंबर 1979 को मेरठ कॉलेज आए। वहीं चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा करते हुए वहां के प्रोफेसर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 3 व्यक्तियों को कल भारत रत्न से सम्मानित किया है, ये वास्तव में भारत के रत्न हैं। नाम तो अभी दिया गया है। जहां तक रही बात चौधरी चरण सिंह जी की, धरती पुत्र कह सकते हो इनको, किसान पुत्र कह सकते हो इनको, जमीन से जुड़े व्यक्ति। मेरठ कॉलेज सौभाग्यशाली है कि उन्होंने यहाँ पर अपना अध्ययन किया। अध्ययन काल से लेकर के राजनीति तक शीर्ष में प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद भी वो सामान्य लोगों से उसी तरह जुड़े रहे जैसे वो पहले थे। हमेशा उन्होंने वंचितों की चिंता की, किसानों के लिए वो लड़े, और यह सम्मान उन्हें दे करके भारत सरकार ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। भारत सरकार स्वयं सम्मानित महसूस कर रही होगी कि उसने चौधरी चरण सिंह जी के कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी संभावनाएं और अपनी संवेदना और उत्साह जाहिर किया है। तो निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया यह सम्मान संपूर्ण भारतवर्ष का सम्मान है, और इसको एक गर्व के रूप में हम मेरठ के शिक्षक और छात्र महसूस करते हैं। सर, एक राजनीतिक क्वेश्चन है कि विपक्ष कह रहा है कि जो चुनाव नज़दीक आते ही इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया, क्योंकि पिछली सरकारों में किसी ने भी इस ओर कदम नहीं उठाया कि वो सम्मान दिया जाए। एक फिल्म का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर सरकार यही सोचेगी कि चुनाव पास है, मैं ये करूं या ना करूं, तो कोई अच्छा काम शुरू हो ही नहीं सकता। अच्छे काम को करने के लिए समय की बाध्यता नहीं होती। निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि काश उन्होंने ये काम किया होता, लेकिन उनकी ट्रेन तो स्टेशन से बहुत पहले छूट गई थी। पकड़ी तो मोदी जी ने है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मोदी को मिलेगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करना किसी समय की बाध्यता का मोहताज नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा से आदरणीय थे, भारत रत्न के काबिल थे। उन्हें सम्मानित करके मोदी सरकार स्वयं सम्मानित हुई है। मेरठ कॉलेज के लिए कितनी गर्व की? यह मेरठ कॉलेज के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, खासकर भारतवर्ष के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि किसान रत्न को भारत रत्न मिलना अपने आप में बहुत ही गौरव का क्षण है हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, जो है उन्होंने कृषि, किसान के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, और जो कि आज की डेट में भी जो है वह माइल स्टोन है। और जिस सरलता, सहजता, सहृदयता के साथ वह किसानों के बीच में रहे, किसानों के लिए उन्होंने काम किया, वह अपने आप में अपूर्णीय है। और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके का कार्य किया, वह उसने देश को एक अलग गति प्रदान किया। सर, बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कह रहा है कि ये मांग हम काफ़ी समय से कर रहे थे कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है
अपनी जो वोटों की राजनीति कहते हैं कि वोट सरकार दिखाया। ये आनंद का क्षण है। इसमें इस समय हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे जो है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा अनिश्चितता में रहती है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई मोदी जी ने ये कदम उठाया है तो वह सराहनीय है, लेकिन देर से उठाया गया कदम है। इसको पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी इसको किया जा सकता था, लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए, इसलिए इस आनंद के क्षण का आनंद लीजिए। क्या नाम है? डॉक्टर अनुराग जायसवाल। अनुराग जी, भारत रत्न की बात करें कि 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए गए, चौधरी चरण सिंह जी का भी इसमें शामिल है। और जो आरोप लग रहे हैं कि और सरकारों की अपेक्षा करी और मोदी जी ने चुनाव के वक्त ऐसा दिया भारत रत्न, तो क्या मानते हैं कितना सही है? देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसको किसी राजनीति के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे देश के जो सम्मानित और सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उन्हें इस प्रकार यह पुरस्कार दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा कोई नेता रहा हो जितने चौधरी चरण सिंह जी थे। तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना, निश्चित तौर पे ये देर से दिया गया कदम है। इन्हें तो वास्तव में पहले ही दिया जाना चाहिए था। और मोदी जी ने अगर एक कदम उठाया तो इसको राजनीति से मत जोड़ के देखिए, इसे ये देखिए कि एक देश के किसान आंदोलन के प्रणेता और नेता का जो है ये सम्मान दिया जा रहा है, जिसके वो बहुत पहले से हकदार थे। तो इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। उनकी योग्यता, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अगर यह पुरस्कार उन्हें यह सम्मान दिया गया है तो इसमें हमें जो है हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का क्षण है कि एक पहली बार एक किसान, क्योंकि अभी तक हमारे सामने शिक्षाविद और वैज्ञानिक और राजनीति से जुड़े हुए लोग ही प्रायः भारत रत्न सम्मान से दिए जाते थे, लेकिन अब पहली बार देखिए आप एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति को जो भारत रत्न मिला है। और तो चौधरी चरण सिंह जी निश्चित तौर पे इसके लिए बहुत ही पहले से उम्मीदवार थे, उन्हें दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक प्रशंसनीय कार्य है मोदी सरकार का। विनय कुमार। चौधरी साहब हमारे कॉलेज के मुख्य एलुमनाई में रहे। ये 1892 का स्थापित कॉलेज है। चौधरी साहब ने सन 1926 में हमारे यहाँ एमए में तथा 1928 में हमारे यहाँ से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। आज ये तो अपार हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे कॉलेज के एलुमनाई को आज इतना बड़ा देश का सम्मान मिला है। इसके लिए मैं सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और अन्य सभी उन्हीं समितियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस मेरिट कॉलेज की प्रबंध समिति या प्राचार्य की ओर से उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।